अबलो आस रही आवन की, अबलो आस रही आवन की, हरि के गच्छये जब ये कमल बदन नदनो, जब ये कमल बदन पुन दर्शो कमल बदन उन दर्शो और भले मिले जाय हर जी सुनो जो मिले जाय हर जी सुनो जो एक ही रंग रहे लयनी मोती लयनी मोको कज भले आप स्वार्थी हरिदे रस मत भये श्याम के रूप समाने श्याम के रूप समाने जैसे मोरे नयन चतुर कछु परस्पर बतरात परस्पर परम चतुर बतरात बतरात चतुर कछु परस्पर बतरात चतुर परस्पर
तब बरनन करत हम सहचरी तो तब बरनन करत सहचरी रसिक रसीनी बात चतुर कटु परस्पर बतराज चतुर अरस परस मुख दरस दिवस बस अरस परस मुख दरस दिवस बस बिलसत हूँ न अघात दास किशोर विनोद विपिन छवि दास किशोर विनोद विपिन छवि द्रौपदी दृगन दिखात द्रौपदी दृगन दिखात चतुर कछु परस्पर बतराज चतुर चैन नहीं पावे लक्ष्मी चैन नहीं पावे ये चाहत ही समानी अलवेली नवरूप तरंगनी अलवेली नवरूप तरंगनी पिया नील मन रहानी लाल की अखिया रूप लोहानी लाल की अखिया रूप लोहानी अखिया रूप जब देखो तेरो मुख नयो
देखो प्याज तेरो तब तब मोहि नयो नयो सोनी लागत ऐसो भ्रम हो भ्रम होत है मैं कबहू न देखी भ्रम हो दुति को दुति लेखनी ना कागज कागज जब तेरो कहानी दुराए कहाँ जो दुराए नये नये रागत हरिदास के स्वामी जावा कहत काम की कांति न हो यत्र पति रहो नित दिन
जाई जब जब देखो तेरो मुझे जब कर नयो नयो तो लाल जाई पर निरख न पाई आए हरि पर निरख न पाई हरि के रूप निकाई हरि के रूप निकाई जोलो छवि नैनन में दरदी जोलो छवि नैनन में दरदी सब दुख गयो भुलाई सब दुख गयो
कीर्तन जान कीर्तन जान मैं तो उन हाथ दिखाई उन हाथ दिखाई रूप जाल में हंसो भी न मन रूप जाल में हंसो भी न मन अब तो यह दुख कहो न जाइए मेरो मनना गिरधर बिना माये मनना मेरो मनना श्याम सिंधु में नेह लवरिया विरह भमर में आई श्याम सिंधु में हरि नेह नवरिया नवरिया विरह भमर में आई मोहि नहीं चिंता मोहि नहीं चिंता मैं बली हरि हाथ गहाई मनना मेरो मनना गिरधर बिना मारी मारी मनना श्याम सिंधु में श्याम सिंधु हरि श्याम सिंधु में श्याम सिंधु में नेह नवरिया हरि श्याम सिंधु में नेह नवरिया विरह भमर में आई विरह भमर में आई तरो मोहि नहीं चिंता तरो मोहि नहीं चिंता मैं बली हरि हाथ गहाई मेरो मनना मेरो मनना गिरधर बिना माये मनना रहे मनना मनना रहे मनना रहे मेरो ही मनना कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 गोविंद 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 गोविंद
क्या कह रहे कौन पंखा है? एक बंद हो गया था। नहीं धीरा किया धीरा धीमा काम से। तो तुम्हारे पास कोई जादू है कि ऐसे इसको चेक कर देती हो? वो तो उसमें लगा ही है। अच्छा, हम लोग बेवकूफ आदमी हैं, बच्चे तो कुछ है नहीं। ये सही आपको सब देते क्या बोले मैया रे? कह रही है कि आप लोग सब बेवकूफ है, सब समझदारी उसी के अंदर है। अच्छा, मैया हाथ खाती की मैया पानी पिला दिया कि नहीं? पानी पिलाती है। तब तो देर मैया 11 बज गया है। अच्छा, फोन आया था सुल्तान भाव का। किसका आया था? सुल्तान भैया क्या? ऐसे रानी किसी के लिए आया था, सबने प्रणाम बोला। मंगला ना चालू है, मंगला चालू हिन्ना सोनू सालू बाबू, सालू भाई है। सालू हम छोटी थी कि यहाँ से तुम्हारी के लाठी बोलते छोटे भाई गिरे थे। हाँ, कहाँ चोट लगी ना? और ये टेलीफोन ठीक हो जाता तो समझ में नहीं आई बात, कहीं इतना तक नहीं गिर गई थी। सालू पानी तो नहीं है, खून तो नहीं आया अंदर की, खून नहीं आया तो थोड़ी बहुत चोट लगी है। चोट तो लगी है बाबा, कोई खून ठीक कर लेती है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, अंदर से चोट होती है तो। हाँ मैया, ऐसा छोटा तो है। आज सवेरे की बात है, तो सवेरे तो टेलीफोन नहीं आ रहा था क्या? ठीक नहीं, अपने यहाँ से टेलीफोन खराब है तो आवाज सुनाई नहीं पड़ती, वो जब मैं बहुत बिजी सुनाई पड़ती जरा सा टीचिंग कार्य बहुत बार कहते थे, आता ही नहीं। कोई कहता है कि वहाँ टेलीफोन जहाँ पर किया जाता है वहाँ किया आज ही कहा कि एकदम बाहर से लाइन आती है, वो भी एकदम बिगाड़ जाती है, समझ में नहीं आता है। तो क्या बोला, उत्तर क्या देता है? हाँ ठीक है, पहले तो खाते ही नहीं लाइन है मुझे, और भाई आज के काम हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात क्या है, एकदम इतनी देखो उन लोगों में आजकल घूस लेने की आदत हो गई मिल जाती। अगर घूस दे दो, कुछ 510 रुपया दे दो, तब तो जहाँ तक आकर के बना देंगे, ठीक है। और नहीं तो ठीक है, अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा, आपने खबर दे दी, हाँ हाँ हो जाएगा, बस ऐसे कैसे कर देंगे। इस प्रकार के जीवन का मनुष्य का क्या भरोसा किया जाएगी? बहुत परेशान होती। आज तो बिल्कुल आवाज नहीं सुनाई, दोपहर में एक पता नहीं किसका था कल्चर से था, बिल्कुल उसकी आवाज ही नहीं सुनाई दी, उसको तो रखना नहीं चाहिए, सुनाई नहीं देगा क्या सुना। बड़ा मुश्किल। देखो एक हमारे प्रोफेसर आते हैं, उनसे हम कहेंगे, वो उनकी जान पहचान के टेलीफोन वाले बहुत मणि जी के यहाँ मणि जी कौन तो क्या बोले, पता नहीं उसके बाद उनको जवाब ही नहीं दिए, 6 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गया उनको जवाब ही नहीं दिया। उनका फोन आया था कल काम हमसे, तो उनको कहा कि हमारे टेलीफोन खराब रहता है, ठीक करवा ये टूट गया ऐसा माउस मुंह पर लगाया तो पेट से चिपका रखे हैं, किसी बार उसके लिए चाहिए तो रहता ही। अच्छा देखो, कार हमको याद दिला दीजिएगा बंदी बाबू, तो हम जरा चेष्टा करें किसी से बाएं दहीने अंकन करके बैठ रहेंगे कि जब तक कि टेलीफोन का बनेगा नहीं तब तक हम खाएंगे नहीं। मर जाएंगे तो मर ही जाएंगे। तो और अपने रात तक 12 बजे तक कोई ना कोई बनवा। देखो भैया क्या है, अरे वो टेलीफोन नहीं भैया ऐसे कि मैंने देखो क्या हुआ कि एक आदमी कोई मर गया था भैया, तो उसको उठाने वाले कोई तैयार नहीं, तो कोई तैयार नहीं था।
और रात के 9 बजे हमसे आकर के लोगों ने कहा कि आपकी महाराज बात तो नहीं उठ सकता। हम की अच्छा तो जब नहीं उठता है तो हम सब तक खाएंगे नहीं जब तक वो उठेगा नहीं तक। फिर भैया जब ये सत्याग्रह करके जब हम बैठ गए तो 1 घंटा में कहीं से ट्रक उन लोगों ने ठीक कर दिया, ट्रक पर ले गए और जाके जला कर आग लगा दी। खूब मजे में जल भी गया बेचारा और आ गए। फिर उसके बाद हम नहा कर हमने भी खा लिया। तो वास्तव में मैया बिना इस तरह से कोई वो अंगुली सीधे लगाओगे तो घी खाली फूलेगा, जरा टेढ़ी कर दो बस उसमें घी निकला है। तो काल जब हमको याद दिलाइए गए जी बाबू तब तो हम होगा नहीं। कब याद में करते? अरे आप आइएगा तो तेरे पट्टी कराने के लिए पहले ग्रास में मक्खी का पानी चपाती की हमें उस समय याद दिला रहा है। तो रामकृष्ण मणि चपाती से खाना है, रामकृष्ण मणि चपाती को पकाना है, यही समझिएगा। खाली यही तो नहीं करना है। और जैसे कि देखो असल को देखो किया देखो में किया ये लोग सब इसीलिए ऐसा करते हैं कि उनको रुपया पैसे की पूजा नहीं होती। हाँ गुरुचरण जी बता रहे हैं ऑफिस का टेलीफोन भी ऐसा ही है। गुरुचरण जी बता रहे हैं हाँ कि ऑफिस में भी टेलीफोन में आवाज नहीं आती, तो हो सकता है तार अगर सही जगह होती है इससे भी कम आवाज। तो अच्छे उनको बनवाए बिना तो चलेगा नहीं ना। रोज सबका टेलीफोन आता ही रहेगा, बाएं नहीं तो कोई तरह से हाँ, तो कहना तो चाहिए उसके लिए खुशामद करो। और तो क्या कहें, देखिए कल रामकृष्ण मणि से खुशामद करते हैं, उनसे कहवाते हैं। जगत मैया बहुत नीचे स्तर पर आ गया है। संसार के प्राणियों की दशा मैया इतनी खराब है, सत्य तो उनके अंदर रहा नहीं, कर्तव्य कानून की वृत्ति रही नहीं। हम जो कहते हैं उसको करके दिखा दें, करके रहें, इस प्रकार की तो कोई चीज उनके अंदर नहीं। खुशामद कर दोगी जैसे तैसे मन मार के या जैसे तैसे कर देंगे तो बहुत तुमको बड़ी दया की क्या गिर रहा है भैया? बल पर अच्छा भैया बहुत बढ़िया। देख मैया हम लोगों का जीवन बहुत ही नीचे स्तर पर आ रहा है। धीरे धीरे क्या उतार दिया था। हाँ खा जाए अब कोई काम नहीं कर सकती तो अंधेरे में रहेंगे हम लोग। अच्छा भैया ना भैया, अरे भैया बिजली खर्च हो जाएगी उसका तो पैसा टिकट तो बड़े कीड़ा खा जाएगा। अच्छा मैया को कीड़ा नहीं खाना चाहिए भैया, वही उपाय सबसे पहले करो। पी लेगा लगेगा। देखो मैया कुछ भी करो, कुछ भी करने के लिए तो मैया बिना कुछ काम किए तो कोई रह ही नहीं सकता। तो भगवान ने गीता में कही ये बात, नहीं कश्चित क्षण की जात तिष्ठत्य कर्म तो, कोई व्यक्ति बिना कुछ किए तो रह ही नहीं सकता। और नहीं होगा तो देखो फालतू से ऐसे करके ऐसे ऐसे नाक सिकोड़ने लगेगा, नाक साफ कर रहे हैं, कोई कहेगा ऐसे से माथा रहने लगेगा, कुछ न कुछ उसके द्वारा होता ही रहे। शांत स्थिर बैठना मैया बड़ा कठिन काम है। नहीं होगा ऐसे पटा ऐसे करने लगेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा। आदत है मैया रजोगुण तमोगुण और सतोगुण 3 प्रकार के गुण रहते हैं। उसमें अधिकांश व्यक्ति मैया रजोगुण से तमोगुण से भरे हुए।
सतोगुण के आदमी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सतोगुण रहता है, बाकी फिर रजोगुण में आ जाएंगे। लेकिन भैया जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि हम जो करें उसके संबंध में मेरा विश्वास तो होना चाहिए। जैसे देखो भैया, बहुत बड़ा यज्ञ होता है, हम इतना रुपया खर्च कर लेते हैं, हम लोग यज्ञ होते हैं, अमुक महाराज आए हैं, अमुक महाराज आए हैं, अमुक महात्मा आए हैं, सबसे लोग दर्शन करने जाते हैं, पर करने वाले का विश्वास है कि नहीं इस पर, उस यज्ञ के कर्म पर विश्वास है कि नहीं। अगर मैया भगवान के ध्यान में, भगवान की परीक्षा में अगर करने वाला खड़ा उतर जाता है कि नहीं, इसका विश्वास है इस जगह पर, तब तो मैया वो यज्ञ फलदायक होगा। नहीं तो तुम चाहे 20 लाख रुपया तुमने खर्च किया यज्ञ में, लेकिन वो 20 लाख व्यर्थ चला गया तुम्हारा। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है कि ये जो मैं कर रहा हूँ यज्ञ, इससे मैया बहुत बड़ा हमारा मंगल होगा, ये विश्वास अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम करो मत करो, तुम दोनों का सही करो। अब जैसे यज्ञ की बात, हुतम अश्रद्धया हुतम, हवन का इतना बड़ा मार, यज्ञ होने के 15 दिन रात तक आग जलती रही, हवन का वो अन्न उसने हवन किया था। कोई तुम्हारे घर आया मैया कि माता जी हमको 5 रुपए लेंगे, तुमने दे दिया, पुष्पा दे दिया, पर मन में ये विश्वास नहीं है तुम पर, मैं यह नहीं कहूंगा, किसी दूसरे आदमी पर कहूंगा, एलडी बाबू पर कह दे महाराज देंगे हैं कि देंगे नहीं, बहुत उदार आदमी है। जैसे एलडी बाबू से कोई आया रुपया तो भागो। हाँ जी, मान लीजिए कि जैसे कि दे दे भैया 5 रुपया, तो 5 रुपया आपने दे दिया, लेकिन अगर आपके मन में ये विश्वास नहीं है, ये आदर नहीं है, और देने वाले के प्रति एक उपेक्षा के प्रति है, अगर वास्तव में विश्वास है कि अगर हम किसी को आदर से पैसा दे देंगे तो इसका बड़ा अच्छा परिणाम होगा, ये विश्वास भी नहीं है, आदर भी नहीं है, जैसे दे दिया भैया, ममता है, आया है दे दे, तो वो मैया बिल्कुल व्यर्थ है, देना ना देना बराबर होती। अश्रद्धया हुतम दत्तम, कई आदमी मैया बहुत तपस्या करते हैं, प्रातः काल 3 बजे उठते हैं, स्नान करके संध्या गायत्री करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनका विश्वास अगर नहीं है कि हम जो संध्या गायत्री रोज करते हैं प्रातः काल उठ करके, इसका फल हमको बड़ा मंगलकारी ढंग से मिलेगा, ऐसा विश्वास अगर उनका नहीं है तो उनका उठना करना जब तब बट्टे खाते चला जाता। भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि जो कर्म तुम कर रहे हो उस पर तुम्हारा विश्वास है कि नहीं है। अगर भगवान की दृष्टि में आगे कि नहीं इस पर विश्वास है, तब तो तुम्हारा किया हुआ बहुत सफल है, बहुत बढ़िया से बढ़िया है। और अगर भगवान के मन का निर्णय आ गया कि अरे ये तो खाली लकीर पीटता है, अंदर कोई विश्वास नहीं है, तो वो तब भी मैया चाहे बहुत जाड़ा में नहा करके पत्थर कांपते हुए खड़े हैं। देखो मैया, एक छठ व्रत होता है, जानती हो, एक इधर वाले बिहार में तारा दीदी करे ना, इनका तारा दीदी करती है वो वाला। हाँ वही छठ, वही छठ है, कार्तिक के महीने में होता है और एक छठ चैत के महीने में होता है। क्या 2 बार होता है? तारा दीदी तो एक बार करती है, तारा दीदी तो एक बार करती, तारा दीदी एक बार करो, पर छठ होता है साल में 2 बार, कि नहीं? एक ही बार। तो बहुत कम लोग बहुत कम करते हैं, पर कार्तिक वाले तो सब ट्राई कर लेंगे। तो करने से मैया अगर उसको विश्वास है, देखो मैया एक व्यक्ति थे, उनका नाम तो मैं भूल गया, हमारे गांव के पास थे, जहाँ ये पार्थिव देह उत्पन्न हुआ है ना, मिट्टी का शरीर जो है वहीं के पास थे।
उनको वास्तव में मैया गलित पुष्ट का रोग था। तो बेचारे के मन में आया कि छठ भगवान की पूजा करें तो हमारा ठीक होगा। 2 साल करते न करते तीसरे साल तक उनका संपूर्ण मैया जो गलित पुष्ट था ठीक ही होगा। तो उसके मन में विश्वास का करने वाले हैं कि हम अगर ये व्रत करेंगे तो हमको ठीक हो जाएगा। हम लोगों की तरफ मैया छठ बड़ी इससे करते हैं। पहले दिन तो क्या करेंगे कि स्नान करके सिर्फ स्नान करके स्त्रियां ही अधिकांश में करती हैं, पुरुष लोग भी करते हैं। तो क्या होता है मैया कि बस पहले दिन तो स्नान करके चने की दाल और भात खा लेंगे 1 दफे। फिर मैया वो दांत में खरिका करके जैसे कि दांत में छिमका लगा करके जिससे सही कन्न हो। दूसरे दिन क्या करेंगे कि दिन भर तो उपवास रहेंगे, रखेंगे सदस्या, और रात में नए जैसे नए कुम्हार के यहाँ से आए हुए बर्तन में मैंने क्या बनाती हैं और रोटी बनाएंगी सब। अच्छा घी भी बहुत शुद्ध घी ला करके उसमें चुपड़ लेंगी। अच्छा और दूध लेकर के दूध में खीर बनाओ। तो खीर और रोटी पूरी नहीं मैंने तवा पर थी वो खा लेंगे। तीसरे दिन ये चौथ के दिन तो स्नान करके दाल और भात खा ली। 5वें दिन छठे दिन छठा होता है ना, छठ को उपवास होता है मुझे 5वें दिन उपवास तो नहीं, 4 दिन नहीं छठे दिन उपवास होता है। तो छठे दिन 7वें दिन जाकर के बस्ती पालना होगी। हमने तो ऐसा ही किया। तो छठे दिन मैया वो लोग दिन रात कुछ नहीं। कई स्त्रियां तो होती हैं कि बिल्कुल 1 घंटा दिन रहते ही बस स्नान करके गीले कपड़ों में खड़े हो जाएंगे, महाराज अस्त हो रहे हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, फिर रात भर रहेंगे सब। अब प्रातः काल स्नान करके वैसे ही अर्घ भी लोग बहुत अच्छा कष्ट बहुत सी चीज बना करके भगवान को अर्पण करके सूर्य को अर्घ दे करके तब उसके बाद पारना जो की कोई चिकनी ले लो, कोई फिश ले लो, किसी सबसे लोग जैसे जिसको हम कोई करते। पर अगर विश्वास है हमारा करने वाली का करने वाले का पुण्य भी करते हैं, पर बहुत बड़े चीजों का तो करने